उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब किसान हरिदास रहता था। हरिदास के पास कुछ खेती बाड़ी थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके पास एक पुराना गधा भी था जो हरिदास के काम में मदद करता था। यह गधा बहुत मेहनती था और हरिदास का हर काम निष्ठा से करता था, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। हरिदास भी अपने गधे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उसने हमेशा उसके साथ वफादारी निभाई थी। गधा हरिदास के साथ कई सालों से था और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। गधा हरिदास के खेत में काम करता, भारी सामान ढोता और खेतों से फसलें लाता। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। हरिदास को अपने गधे पर गर्व था और वह उसे कभी भी बोझ नहीं मानता था। समय के साथ गधा बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी हो गई, उसकी ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। हरिदास को यह बात पता थी, लेकिन उसने कभी भी गधे को छोड़ने का विचार नहीं किया। वह जानता था कि गधा उसकी वर्षों की मेहनत का साथी है और उसे यूं ही छोड़ना उचित नहीं होगा। अरे भाई हरिदास, तुम अपने गधे को छोड़ क्यों नहीं देते? बेचारा बूढ़ा हो गया है, किसी दिन मर गया तो। नहीं रामू काका, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने हमारे बहुत सहायता की है। एक दिन हरिदास अपने गधे के साथ पास के जंगल से लकड़ियां लाने गया। जंगल में एक पुराना और गहरा कुआं था जो अब सूख चुका था और जिसे गांव के लोग भूल चुके थे। उस दिन लकड़ियां उठाते समय गधा अचानक उस कुएं में गिर गया। हरिदास घबरा गया और दौड़कर कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि गधा कुएं के भीतर पड़ा है और उसे बाहर निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। गधा दर्द से चिल्ला रहा था और हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। हरिदास ने सोचा कि अब इस बूढ़े गधे को बचाना शायद संभव नहीं होगा। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए और उन्होंने हरिदास को सलाह दी कि अरे हरिदास भाई, उस बूढ़े गधे को निकाल कर क्या करोगे? वैसे भी अब तुम्हारा कोई भी काम सही से नहीं कर पाता। नहीं रवि, वो गधा मेरी बहुत सहायता किया है, मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। वैसे भी हरिदास भाई, वह गधा मर चुका होगा। तब आप ही सब लोग बताएं कि मैं अब क्या करूं। हमें भाइयों एक काम करना चाहिए, इस कुएं को मिट्टी से ढक देना चाहिए ताकि वह गधा को शांति भी मिल जाए और कोई भी दोबारा इसमें गिर ना पाए। हरिदास को यह सलाह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह अपने गधे को और कष्ट में नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि गधे को इसी तरह छोड़ने से बेहतर है कि कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए और गधे को शांति से मुक्त कर दिया जाए। उसने लोगों की सलाह मानी और सभी मिलकर कुएं में मिट्टी डालने लगे। जब मिट्टी गधे के ऊपर गिरने लगी तो गधा और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गधा चुप हो गया। हरिदास और बाकी लोग सोचने लगे कि अब गधा शायद मर चुका है। वे लोग और मिट्टी डालते गए। कुछ ही देर में हरिदास ने देखा कि गधे ने कुछ अजीब करना शुरू कर दिया है। गधा हर बार जब उस पर मिट्टी गिरती तो वह अपने शरीर को झटका देता और मिट्टी को अपने ऊपर से गिरा देता। इसके बाद वह मिट्टी पर कदम रखता और थोड़ा ऊपर उठ जाता। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। हर बार जब मिट्टी गिरती, गधा उसे झाड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। हरिदास और गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे गधा कुएं के किनारे तक पहुंच गया और आखिरकार कुएं से बाहर निकल आया। गधा बाहर आते ही खुश होकर ढेंचू ढेंचू करने लगा, मानो उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गधे को गले लगा लिया और कहा, तूने मुझे एक बड़ी सीख दी है मेरे दोस्त। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, उन्हें झाड़कर ऊपर उठते रहना चाहिए। गांव के लोग भी गधे की इस हरकत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिदास को बधाई दी कि उसने गधे को इतनी मेहनत और समझदारी से पाला है। हरिदास और उसका गधा खुशी खुशी घर लौट आए। उस दिन के बाद हरिदास ने गधे की ओर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने गधे की सेहत का ख्याल रखा, उसे आराम दिया और उसके लिए अच्छा चारा लाने लगा। वह जानता था कि गधा बूढ़ा हो गया है,
लेकिन उसने गधे की मेहनत और हिम्मत की कद्र की। गधा भी अब हरिदास के लिए सिर्फ एक काम करने वाला जानवर नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी बन गया था, जिसने उसे जीवन की महत्वपूर्ण सीख दी थी।